तो गाइस आज हम बात करेंगे लोकिसम के चैप्टर नंबर 494 के बारे में और उम्मीद करता हूँ आपने पिछले सारे चैप्टर्स देख लिए होंगे। तो खैर आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं किंग ऑफ इंचियन और जेम्स ली की फाइट होने वाली होती है। किंग ऑफ इंचियन यानी कि जैगियन जेम्स ली को कहता है, तुझे पहले ही बता दूं, इंचियन चनलोंग की तरह प्यार से पेश नहीं आता। जेम्स अपनी जगह से उठता है और कहता है, सच में ये सोचने में कितना ज्यादा मजा आता है कि चनलोंग के किंग के बाद तुम्हें फाइट करने के लिए मिलेगी इंचियन के किंग से। जैगियन भी अपनी जगह से उठते हुए कहता है, मुझे भी काफी ज्यादा मजा आ रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है जैसे अभी मैं इंचियन में हूँ। तो चल आजा फाइट शुरू करते हैं। तभी जेम्स कहता है, नहीं मैं तुझसे फाइट नहीं करूंगा। जैगियन के सारे मूड की ऐसी की तैसी हो जाती है और जैगियन चिल्ला के कहता है, क्या आखिर तेरे ऐसे क्या मतलब है? अभी यहाँ पे जिस तरीके का माहौल बना था उसको देख के कोई भी बता देगा कि हमें फाइट करनी चाहिए। जेम्स एक स्माइल के साथ कहता है, लेकिन मैं फाइट नहीं करना चाहता। मैं इंचियन को अच्छे से जानता हूँ। आखिर मैं इंचियन के किंग के साथ फाइट करके उससे जीत कैसे सकता हूँ? अगली बार जब हम फाइट करेंगे उस वक्त तो मुझे अच्छे से सबक सिखा सकता है। और जेम्स जैगियन को देख के अपने मन में बोल रहा होता है, क्या परेशानी है ये भी। जैगियन को भी ऐसा लग रहा होता है जैसे जेम्स उसकी तारीफ कर रहा है, इसलिए जैगियन खुश होकर कहता है, तू भी मुझे काफी ज्यादा कमाल का बंदा लग रहा है, मैं तुझे पसंद करने लगा हूँ। वैसे क्या तूने कभी सोचा है कि तू इंचियन के ग्रुप के साथ शामिल हो जाए? लेकिन जेम्स का भी पूरा ध्यान बाकी के बंदों में होता है और वो एक स्माइल के साथ कहता है, क्यों ना हम चुपचाप सभी बैठ के सब कुछ देखें, आखिर आज फर्स्ट जनरेशन और प्री जनरेशन में कौन जीतने वाला है। और हम देखते हैं ब्योलगुली और टेसोमा एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं फाइट करने के लिए। इसके बाद हमें बताया जाता है कि इस दौरान जिन्यूंग पार्क क्या कर रहा था। जिन्यूंग पार्क इस समय जीनियस ऑफ मेडिसिन के तौर पे काम कर रहा था और इस समय तक वर्कर्स गैंग को बनाया नहीं गया था। और इसी वक्त जिन्यूंग की पहली बार मुलाकात हुई थी यूजिन से, साथ ही साथ में गो की मुलाकात हुई थी ग्योल बेक से। और जिन्यूंग पार्क इस समय ही हैंग्योल बेक की बॉडी के ऊपर काम कर रहा था, यानी कि हैंग्योल बेक को एक मॉन्स्टर बना रहा था, जो कि बाद में फर्स्ट एफिलिएट का एक बेसमेंट हल्क बनता है। और इस समय तक जिन्यूंग पार्क की हेल्थ पूरी तरह से ठीक होती है। वही हम प्रेजेंट मोमेंट में देखते हैं जो जेशो नो होता है उसके मुंह पे एक मुक्का पड़ता है और वो एक मुक्के में ही अनकॉन्शियस हो चुका होता है और ये एक मुक्का मारा होता है टेसो मा ने। ये सब देखते हुए ब्योलगो अपनी टी शर्ट निकालते हुए कहता है, क्या हमारे जेशो को इसने सिर्फ एक मुक्के में ही निपटा दिया? बच्चे, भले ही तेरी किस्मत अच्छी होगी लेकिन तेरे मुक्के सच में काफी ज्यादा कमाल के हैं। जिस स्टाइल के साथ तू फाइट करता है उस स्टाइल को मैं काफी अच्छी तरह से जानता हूँ। टेसो कहता है, क्या स्टाइल और मेरा? टेसो ऐसा इसलिए कह रहा होता है क्योंकि उसने कभी भी ये सोचा ही नहीं होता कि वो किस स्टाइल के साथ फाइट करता है। और देखो भले ये बात यहाँ पे बताई नहीं गई है लेकिन ब्योलगु ली अभी टेसो को अपनी बातों में उलझाने की कोशिश कर रहा होता है। वैसे भी ब्योलगु एक बहुत बड़ा झूठा किस्म का इंसान है जो कि लोगों को बड़े बड़े झूठ बोल के उनको कमजोर करने की कोशिश करता है। ब्योलगु स्टाइल में टेसो की तरफ चलता हुआ आ रहा होता है और कहता है, तूने सिर्फ अपने मुक्कों को ही ट्रेनिंग दी है ना? अगर ऐसी बात है तब तो ये काफी ज्यादा अफसोसजनक बात है, क्योंकि अगर तू सिर्फ अपने मुक्के का इस्तेमाल करेगा तो तेरे अंदर बहुत सारी कमजोरियां बच जाएंगी और तेरा फाइटिंग स्टाइल पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो पाएगा। टेसो कहता है, क्या अफसोसजनक बात? आखिर तू क्या बोल रहा है? ब्योलगु टेसो के बिल्कुल पास आके कहता है, क्या तूने गैप्योंग किम की ट्रेनिंग मेथड के बारे में सुना है? और गैप्योंग का नाम सुन के टेसो भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है। ब्योलगु कहता है, मुझे लगता है तू गैप्योंग किम के बारे में पहले ही जानता है। तुझे पता है इस दुनिया से जाने से पहले गैप्योंग ने अपने टीचिंग मेथड्स यहाँ पीछे छोड़ दिए थे। अगर तू गैप्योंग के ट्रेनिंग मेथड से खुद को तैयार करेगा तो तू काफी ज्यादा ताकतवर बन सकता है। सच में अगर तेरे अंदर टैलेंट है तो तू कोशिश करके देख सकता है। तुझे गैप्योंग किम के ट्रेनिंग मेथड को एक बार जरूर देखना चाहिए। और हाँ, गैप्योंग ने जो भी चीजें सिखाई थी मुझे वो सारी आती है। वैसे तू भी तो फाइट इसलिए ही करता है ना क्योंकि तू काफी ज्यादा ताकतवर बनना चाहता है। वेल, अगर तू गैप्योंग के उस ट्रेनिंग मेथड को सीखना चाहता है तो उसकी एक कंडीशन है, उसके लिए तुझे सिर्फ अपने मुक्कों से फाइट करना छोड़ना होगा। मेरा मतलब अभी जो तू है तुझे उस चीज को पीछे छोड़ना पड़ेगा और एक नया टेसो बनना पड़ेगा। मुझे लगता है अगर तू अपने टैलेंट का इस्तेमाल करके वो चीज सीखेगा तो तू काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकता है। तो बता, तेरा इस बारे में क्या ख्याल है? क्या तू अपने मुक्कों के बिना फाइट कर पाएगा? देख, तुझे ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस तू अभी जैसा है उसको पीछे छोड़ दे। और ब्योलगु अचानक से एक मुक्का मारता है टेसो के मुंह पे। इसके बाद उछल के एक घुटना मारता है टेसो के सर पे और अपने दोनों हाथों को मिला के पूरी ताकत से एक और अटैक करता है टेसो के सर पे, जिससे टेसो की छाती जमीन में जाके बहुत ही बुरी तरह से टकराती है। टेसो के मुंह से अभी खून निकल रहा होता है लेकिन इतने में ही ब्योलगु टेसो की ठुड्डी में एक खतरनाक सा मुक्का मारते हुए कहता है, तुझे ताकतवर बनने के लिए करना पड़ेगा, तो ये कर सकता है ना? और ऐसे बातों में उलझा के झूठ बोल के ब्योलगु बहुत ज्यादा मार रहा होता है टेसो को। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं ग्वेंगयू की फाइट चल रही होती है गोंगशॉप जी से। ग्वेंगयू अभी गोंगशॉप के काफी सारे मुक्के मार रहा होता है
लेकिन गोंगशॉप हंसते हंसते उन सारे मुक्कों को डॉज कर रहा होता है और कहता है, ओए बुढ़े, आखिर तू ये क्या कर रहा है? क्या तुम बुड्ढों को सच में ऐसा लगता है कि तुम इस तरह से हमें सबक सिखा पाओगे? बुढ़े, तू काफी ज्यादा स्लो है। अगर तू इसी तरह से फाइट करता रहा तो मुझे छूना तो दूर की बात है, तू मेरे झांट के बालों को भी नहीं छू पाएगा। ऐसी अपमानजनक बातें सुन के ग्वेंग्यू कहता है, तुझे सच में अपनी जबान पे लगाम लगाना सीखना होगा। लेकिन गोंगशॉप एक जगह पे उछलने लगता है और कहता है, अच्छा, अगर तुझे मेरी बातें चुभ रही है तो तू मुझे पकड़ के दिखा। अच्छा चल, मैं तुझे कुछ कमाल का दिखाता हूँ। अभी इसी पल से मैं और ज्यादा फास्ट होने वाला हूँ, इसलिए संभल के रहियो। और यार गोंगशॉप की स्पीड अभी काफी ज्यादा फास्ट हो जाती है। ग्वेंग्यू कभी गोंगशॉप को पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है तो कभी उसको मारने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन ग्वेंग्यू गोंगशॉप को छू भी नहीं पाता। गोंगशॉप अभी फुल मजे में होता है और कहता है, तुझे पता है और ज्यादा फास्ट होने के लिए। लेकिन इतने में ही ग्वेंग्यू अपने सर की पट्टी गोंगशॉप की आंखों के सामने फेंक देता है, जिससे एक सेकंड के लिए गोंगशॉप को कुछ भी दिखाई नहीं देता। और इसी का फायदा उठाते हुए ग्वेंग्यू भागता हुआ गोंगशॉप की तरफ आता है और उसे पकड़ के दीवार में चिपका देता है। ग्वेंग्यू ने अपने हाथ से गोंगशॉप की गर्दन दबा रखी होती है और कहता है, मैं ये बात मानता हूँ तू काफी ज्यादा फास्ट है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ ऐसे दीवार में चिपकाए जाने के बाद भी क्या तू अपनी उस स्पीड को कायम रख सकता है? और ग्वेंग्यू गोंगशॉप के एक मुक्का मारते हुए कहता है, बुद्धा के जैसे कान वाले, तेरा खेल यहीं पे खत्म होता है। जहाँ अभी गोंगशॉप मुसीबत में पड़ चुका होता है, वहीं दूसरे सीन में हम देखते हैं जीचैंग और कोजीमा ब्रदर्स की फाइट चल रही होती है। अभी शिगेयाकी कोजीमा एक अटैक करता है जीचैंग के ऊपर, लेकिन जीचैंग उस अटैक से उछल के बच जाता है। ये देख के शिगेयाकी कहता है, क्या तू बस इस तरह से भागता ही रहेगा? तेरे अंदर तो हमसे लड़ने का काफी ज्यादा जोश था, आखिर वो जोश कहाँ गया? क्या फर्स्ट जनरेशन के सारे लोग तेरी ही तरह होते हैं जो बस बड़ी बड़ी बातें करते हैं? तभी शिगेयाकी एक और खतरनाक सा मुक्का मारता है जीचैंग के, लेकिन जीचैंग अपने दोनों हाथों से उस मुक्के को ब्लॉक कर लेता है, लेकिन उसके बावजूद भी उस मुक्के का फोर्स काफी ज्यादा होता है। शिगेयाकी इसके बाद एक और मुक्का मारता है जीचैंग की रिब्स में। जीचैंग इस मुक्के को भी अपने हाथों से ब्लॉक कर देता है, बट उसकी बॉडी इस मुक्के से थोड़ी बहुत हवा में उठती है। तभी शिगेयाकी एक लात मारता है जीचैंग के पैर पे। इसके बाद जीचैंग का कॉलर पकड़ के उसको एक हेडबट मारने वाला होता है। जीचैंग भी ये बात अच्छी तरह से समझ चुका होता है और खुद से बोल रहा होता है, ये मेरे एक हेडबट मारने वाला है, मैं इसको ब्लॉक कर लूंगा। लेकिन इससे पहले कि जीचैंग वो हेडबट ब्लॉक करता, तभी हिरोयाकी कोजीमा भागता हुआ आता है और एक झपट्टा मार के जीचैंग को पकड़ लेता है और कहता है, तुझे क्या लगता है तेरा ध्यान कहाँ था? तूने खुद ही कहा था कि तू अकेला हम दोनों से फाइट करेगा, इसलिए अब हम ग्यूजॉन ब्रदर्स के साथ फाइट करके दिखा। और हिरोयाकी जीचैंग का हाथ पकड़ के उसको जमीन में पटक देता है। वहीं पास में ही जेम्स लॉलीपॉप चूसते हुए सब कुछ देख रहा होता है और कहता है, देख के लगता है यहाँ की फाइट खत्म होने वाली है। जब मैंने सुना था ये लोग फर्स्ट जनरेशन के किंग्स हैं तो मैंने इनसे काफी ज्यादा उम्मीदें लगा ली थी, लेकिन सच में अब इनकी कंडीशन देख के मुझे ऐसा लगता है ये जनरेशन 0 के बंदों के सामने कुछ भी नहीं है। एंशन के किंग टेसो मा, जब तू सिर्फ अपने राइट हैंड से लड़ता है तो तू खुद को लिमिट्स में बांध देता है। किंग ऑफ डैगो गोंगशॉप जी, ये बंदा काफी ज्यादा फास्ट है, लेकिन सिर्फ इसी बात को लेके मैं ये नहीं कह सकता कि ये काफी ज्यादा अच्छा फाइटर है। और इसके बाद किंग ऑफ शियोल जीचैंग क्वैक, ऐसा लगता है जीचैंग क्वैक की स्ट्रेटेजीज गुइजॉन ब्रदर्स के सामने काम नहीं आ रही है। सच में मुझे यकीन नहीं होता ये सारे के सारे इतने ज्यादा कमजोर हैं। भले ही मैंने ये उम्मीद नहीं करी थी कि ये लोग शियोंगजी युग के जितने ताकतवर होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी जितना मैंने सोचा था ये उससे भी ज्यादा कमजोर है। मैं तो सोच रहा था ये लोग काफी ज्यादा ताकतवर होंगे, इसलिए मैं यहाँ पे रुक के इनकी फाइट देख रहा था, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है अब मुझे यहाँ से वापस चले जाना चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मेरे पास अब कोई वजह नहीं है उन लोगों को टेस्ट करने की। तभी जैगियोन एक स्माइल के साथ कहता है, लगता है तेरी नजरें चीजों को अच्छी तरह से पहचान नहीं पाती। जेम्स पीछे घूम के कहता है, क्या आखिर तूने क्या कहा, इसका मतलब क्या है? जैगियोन एक स्माइल के साथ कहता है, देख ये बात मैं मानना तो नहीं चाहता, लेकिन वो बंदे कमजोर नहीं है। अगर तुझे मेरी बातों पे यकीन नहीं होता तो तू खुद अपनी आंखों से देख ले। वही हम देखते हैं ब्योल्गू एक और मुक्का मारने वाला होता है टेसो के, और टेसो का एक हाथ अब भी उसकी जेब में होता है। ब्योल्गू खतरनाक सा मुक्का मारते हुए कहता है, मैं बार बार तुझे समझा रहा हूँ, अगर तुझे ताकतवर बनना है तो तुझे अपने मुक्कों को छोड़ना पड़ेगा, समझा? और ब्योल्गू का खतरनाक सा मुक्का पड़ता है टेसो के मुंह पे, जिससे टेसो के मुंह से खून निकलने लगता है। और टेसो कहता है, क्या तेरी बक अब खत्म हो चुकी है? ब्योल्गू ये देख के हैरान हो जाता है कि उसने इतना खतरनाक मुक्का मारा था, लेकिन उसके बावजूद भी इस बंदे को कुछ भी नहीं हुआ। टेसो अभी अपने हाथ की तरफ देख रहा होता है और कहता है, तेरे ऊपर मुझे दया आ रही है क्योंकि तू गलत है। मैंने कभी भी ताकतवर बनने के बारे में नहीं सोचा है। मैं कोई भी फाइट जीतने के लिए नहीं लड़ता हूँ, मैं सिर्फ अपने मुक्कों का इस्तेमाल करता हूँ। इसका सिर्फ एक कारण है। इतने में ही ब्योल्गू भागता हुआ आता है टेसो के ऊपर हमला करने के लिए, लेकिन टेसो स्लो मोशन में एक खतरनाक सा मुक्का मारता है ब्योल्गू के मुंह पे, जिससे ब्योल्गू बहुत ही खतरनाक सा टप्पा खाता है जमीन में। और ये एक ही मुक्का काफी होता है ब्योल्गू की हालत खराब करने के लिए। ये मुक्का मारते हुए टेसो कहता है, मैं अपने मुक्के से फाइट इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं एक मर्द हूँ। तू मुझे सिखा रहा था कि ताकतवर कैसे बना जाता है। बुढ़े,
है दुनिया में ताकतवर कोई भी बन सकता है, लेकिन असली मर्द हर कोई नहीं बन सकता। और अभी टेसो के मुक्के से जो ब्योल्गू के नकली बाल होते हैं वो भी उसके सर से झड़ जाते हैं। और जिन लोगों को ये डाउट था कि ब्योल्गू लोग इतने ज्यादा जवान कैसे दिख रहे हैं, यहाँ पे उन लोगों का डाउट क्लियर हो जाता है। दरअसल ब्योल्गू लोगों ने खुद को काफी अच्छी तरह से रफू कर रखा था, मतलब कि ये जो जवान दिख रहे थे ये बस एक दिखावा था। ब्योल्गू को निपटाने के बाद टेसो गोंगशॉप को कहता है, गोंगशॉप जी लगता है तो काफी मुसीबत में है। और हम देखते हैं जो ग्वेंग्यू होता है उसने गोंगशॉप के ऊपर काफी सारे मुक्कों की बारिश कर रखी होती है। ग्वेंग्यू लगातार ये मुक्के मारते मारते बोल रहा होता है, इतने मुक्के खाने के बाद भी तू अब भी खड़ा है, कमाल है। लेकिन बुद्धा जैसे कान वाले, तुझे ये बात पता है तुम लोग काफी ज्यादा कमजोर हो, तेरा खेल यहीं पे खत्म होता है। और ग्वेंग्यू एक गहरी सांस लेके एक खतरनाक सा मुक्का मारता है गोंगशॉप के पेट में। लेकिन इतना ज्यादा खतरनाक मुक्का खाने के बावजूद भी गोंगशॉप को कुछ भी नहीं होता, जो देख के ग्वेंग्यू खुद से बोल रहा होता है, क्या ये इतना ज्यादा हार्ड कैसे हुआ। इसके बाद गोंगशॉप कहता है, मैं काफी समय से इस बारे में सोच रहा था, अगर मैं कोशिश करता तो मैं कुछ देर और तक तेरे मुक्के खा सकता था, और जो तू अपनी आंखों के सामने भी देख रहा है उसे तू आयरन फोर्ट्रेस बोल सकता है। ग्वेंग्यू एक मुक्का मारता है गोंगशॉप के मुंह पे और कहता है, नहीं तू झूठ बोल रहा है। बट गोंगशॉप बिजली की रफ्तार से खुद को बचाते हुए एक मुक्का मारता है ग्वेंग्यू के मुंह पे, और ग्वेंग्यू बहुत ही बुरी तरह से जमीन में पटका जाता है। और जो अटैक अभी गोंगशॉप ने ग्वेंग्यू के ऊपर किया है, यह अटैक इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि इस अटैक से जेम्स ली भी बहुत ही मुश्किल से बच पाया था। जेम्स ली ने खुद इस अटैक की काफी ज्यादा तारीफ करी थी। ग्वेंग्यू को निपटाने के बाद गोंगशॉप जिचैंग क्वैक को कहता है, जिचैंग क्वैक आखिर तू वहाँ पे और कितनी देर तक ऐसे खेलने वाला है। जिचैंग अपनी जगह से उठते हुए कहता है, यहाँ पे चिंता करने वाली कोई भी बात नहीं है। और ये बात सुन के सिगेआकी थोड़ा सा हैरान हो जाता है और कहता है, क्या आखिर ये क्या बोल रहा है। जिचैंग कहता है, मैंने जब से सुना था तुम गुइजॉन ब्रदर्स हो, मैं उस समय से ही तुम लोगों को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, लेकिन अब मुझे लगता है मैंने तुम लोगों से कुछ ज्यादा ही उम्मीदें लगा ली थी। इतने में ही दोनों कोजीमा ब्रदर्स भागते हुए आते हैं जिचैंग की तरफ और कहते हैं, यो तुझे लगता है तू हमें हरा सकता है क्योंकि अभी हम थके हुए हैं। लेकिन जैसे ये दोनों जिचैंग के पास आते हैं, जिचैंग एक साथ इन दोनों के मुंह पे हैंड ब्लेड मार के इनको उड़ा देता है। इनमें से एक बंदा हवा में दूर जाके गिरता है और दूसरा बंदा जमीन में पटका जाता है। और इतने में ही कोजीमा ब्रदर्स का काम हो जाता है। जिचैंग कहता है, तुम लोगों को हराने के लिए मुझे कोई भी स्ट्रेटेजी की जरूरत नहीं है, कहीं मैंने इन लोगों को ज्यादा तो नहीं मार दिया। इसके बाद जिचैंग शामन की तरफ देख के कहता है, अच्छा तो तू ही वो इंसान है जिसने शियोंग जी की उंगलियां और अंगूठे काटे थे। शामन की अभी फटके 4 हो जाती है और वो चिल्ला के कहता है, जेम्स ली मेरी रक्षा करो, चार्ल्स ने तुम्हें ऑर्डर दिए है मुझे बचाने के लिए, मुझे बचाओ, जल्दी करो, ये बच्चे मुझे मारने के लिए आ रहे हैं। इतने में ही जेम्स कहता है, अच्छा और मैं तुझे क्यों बचाऊं। ये सुन के शामन कहता है, क्या आखिर तुम क्या बोल रहे हो। जेम्स एक स्माइल के साथ कहता है, मैं यहाँ तुझे बचाने के लिए नहीं तुझे मारने के लिए ही आया हूँ। शामन कहता है, क्या आखिर तुम क्या बोल रहे हो, तुमने तो शियोंग जी युग के भी साथ फाइट करी। जेम्स कहता है, मैंने शियोंग जी के साथ सिर्फ इसलिए फाइट करी क्योंकि मैं उसकी स्किल्स टेस्ट करना चाहता था। मिस्टर चार्ल्स चोई ने मुझे कहा था कि तुझे जान से मारने से उनकी जो कमजोरी तेरे पास है वो भी गायब हो जाएगी। हमारा असली प्लान तुझे बचाना नहीं था बल्कि तुझे जान से मारना था। और अभी जिस तरह की सिचुएशन है, ये फर्स्ट जनरेशन के किंग तुझे जान से मार देंगे। देख मुझे तो अपने हाथ गंदे करने की भी जरूरत नहीं पड़ रही है, सच में ये काफी ज्यादा कमाल का है। शुनमुंग चियान तूने आज तक बहुत ज्यादा मेहनत करी है, उम्मीद करता हूँ चाइल्ड गॉड तेरी आत्मा को शांति देगा। और जैसे ही जेम्स यहाँ से जा रहा होता है, इतने में ही उसके सामने आ जाता है गोंगशॉप, जो कि काफी ज्यादा गुस्से में लग रहा होता है। लेकिन जेम्स साइड में हट जाता है और आगे की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन उतने में ही उसके सामने आ जाता है टेसोमा। टेसोमा भी जेम्स को काफी ज्यादा गुस्से में देख रहा होता है, लेकिन जेम्स वहाँ से भी आगे बढ़ जाता है। लेकिन इतने में ही उसके सामने आ जाता है स्योकुडू वैंग, और स्योकुडू वैंग अपनी सांड वाली पोजीशन में आके उसको ये जता देता है कि वो उसको यहाँ से जाने नहीं देगा। इसके बाद जिचैंग एक सिगरेट जलाते हुए कहता है, जेम्स ली तू भी यहाँ से नहीं जाने वाला। जब शिनमुंग चियोन ने शियोंग जी की उंगलियां और अंगूठे काटे थे, अगर उससे पहले तू उसके साथ फाइट ना करता तो शियोंग जी के साथ ऐसा ना होता जैसा भी उसके साथ हुआ है। यो मैंने सही कहा ना जेम्स ली, जो कुछ भी हुआ है तेरी वजह से हुआ है और फर्स्ट जनरेशन से पंगा लेने की कीमत तुझे चुकानी पड़ेगी। जैगियोन ने भी शियोंग जी को दीवार के सहारे में बैठा रखा होता है और सारे के सारे किंग्स इसके बाद जेम्स को घेर लेते हैं। यानी कि अगला चैप्टर काफी ज्यादा कमाल का होने वाला है। अभी यहाँ पे देख के ऐसा लग रहा है शायद शियोंग जी मर चुका है या फिर वो मरने वाला है। और साथ ही साथ मैं आपको एक और बात बता दूं, मैंने एक प्रिडिक्शन वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने कहा था कि जेम्स यहाँ पे शामन को मारने के लिए आ रखा है। बट क्योंकि जेम्स शियोंग जी के साथ फाइट करने लगा था तो इसलिए सबने मुझे बोला कि मेरी प्रिडिक्शन गलत थी। बट इस वाले चैप्टर में हमें साफ पता चल चुका है कि जेम्स यहाँ पे शामन को मारने के लिए ही आया था। वैसे इस चैप्टर से हमें कुछ नई चीजें भी पता चली है जिसके बारे में हमें बात करनी चाहिए। बट ये वाली वीडियो लुकिसम के चैप्टर 464 के ऊपर है, इसलिए बाकी की जो थ्योरी वीडियोस है वो मैं कभी और लेके आऊंगा। और भाई लोग जितने भी लोग मेरे चैनल को सपोर्ट करते हैं उनका दिल से शुक्रिया है। आपके सपोर्ट की वजह से ही जो UI स्काई
में 2 स्ट्राइक पड़ी थी वो अब हट चुकी है। अब आप में से कुछ लोग सोचोगे कि आपके सपोर्ट से कैसे वो स्ट्राइक हटी है, क्योंकि आपने तो उस स्ट्राइक को हटाने के लिए कुछ भी नहीं करा है। लेकिन ऐसा नहीं है, आप लोगों ने जाने अनजाने में बहुत कुछ करा है जो कि आपको भी नहीं पता। आपके पॉजिटिव कमेंट्स और सपोर्ट की वजह से मुझे भी कॉन्फिडेंस मिलता है कोई भी काम करने के लिए। और हाँ, साथ ही साथ में इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ये भी बताना कि मुझे नेक्स्ट थ्योरी वीडियो किस टॉपिक के ऊपर बनानी चाहिए। देखो, मैंने लगभग अभी 1 हफ्ते से थ्योरी वीडियो नहीं बनाई है क्योंकि अभी मैं काफी ज्यादा बिजी चल रहा हूँ। बट आप कमेंट में मुझे टॉपिक बता दो, मैं थ्योरी वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो भाई लोगों, मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।